guys, going to the gym and making a new vlog. पर आज फ़िलहाल डेट है, आज आई गेस आज 3 सितंबर है और बाइक गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। मतलब अभी तक क्या होता था कि मतलब इस साल हम देखते आ रहे हैं कि इस बार जो चेंज हुआ है ना वेदर का, क्लाइमेट का स्पेशली इतना बड़ा हुआ है ना। सब बहुत गर्मी इतनी पहले आ गई, अभी सितंबर हो चुका है फिर भी गर्मी जा नहीं रही है। मतलब सिंस माई बर्थडे, अभी मेरा बर्थडे आने वाला है 19 सितंबर को, तब तक ना अभी भी ये मौसम ऐसा होता था। स्कूल्स में हमें अलाउड होता था, मतलब हमें मतलब मैंडेटरी होता था कि फुल स्लीव की शर्ट्स पहननी है, सब करना है। अभी तक हम वेयर करते थे, तो तब ना वैसा लगता नहीं था कि भैया गर्मी लगेगी हमें, और लगती भी नहीं थी। लेकिन इस बार तो भैया मौसम बहुत उल्टा हो रखा है। गर्मी है, कभी अजीब तरीक़ों से बारिश आ रही है, किसी भी टाइम बारिश आ रही है। और बारिश का तो खैर कोई बात नहीं, पर गर्मी नहीं जा रही भैया, बुरा हाल है। अब बुझा तो नहीं है, अरे को डंडे लगा रहे हैं। और आज लेग है और तो लेग के अंदर ना मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है, जिस दिन लेग हो ना उस दिन आप जितने सेट्स अपने कम करोगे ना, स्पेशली लेग में ही नहीं, ये हर किसी में है, लेकिन हर किसी में रेपिटेशन बढ़ाया ही नहीं जा सकते। क्योंकि एक बार आपने बहुत अच्छा तरीके से मसल फटीग कर लिया, तो अगला सेट अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगला सेट नहीं बढ़ाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट लेग में ऐसा हो सकता है, आप वेट एक ही बारी में बढ़ा के, रेपिटेशंस बढ़ा के सेट्स कम कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल लेग ट्रेन हो जाएगा आपका, और उल्टा आपका जो टाइम भी बचेगा। जैसे ही जिम से आया था उसके बाद गुरुद्वारे गया, मतलब आके कुछ खाना पीना खा के गुरुद्वारे गया, उसके बाद पापा के साथ डॉक्टर पे गया, उसके बाद डिनर शुरू हो गया। फिर अब जाके स्क्रीन लाइक 10:40 हो चुके हैं। अब जाके मैंने कहा यार सुबह से व्लॉग नहीं करा मैंने ढंग से। इसे बताऊँ, कुछ ऐसा दिखाने लायक नहीं था यार, आज तो बिल्कुल ही नहीं था। जब नहीं होता मैं नहीं दिखाता, जब होता है तो ऑब्वियसली यार मेरे साथ आजकल यही प्रॉब्लम आ रही है। आज डे 45 है मेरे ख्याल से। 39 दिनों में कम से कम 20 व्लॉग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें कुछ दिखाने लायक ही नहीं है। बट ठीक है यार, देखो मैं यार देखो अभी 19 साल का होने वाला हूँ मैं, तो अभी आई एम नॉट लाइक दैट कि अगर अभी मैं 24-25 का होता तो मे बी आई वुड मेक सम गुड कंटेंट और एवरीथिंग। बट ठीक है, कुछ ऐसे काम कि बहुत सारे मैंने कंटेंट क्रिएटर्स का देखा थे जो इनको मैं पहले फॉलो करता था। आई यूज्ड टू सी देयर व्लॉग्स, वो अपने काम को ही दिखाते थे और उससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि वो काम करना चाहिए। बट मेरा ऐसा काम है कि भैया मैं दिखा दूँ प्रेरणा, तो क्या लोग डिमोटिवेट और हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है ना दिखाने का, बट कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। एक्चुअली मैंने ना रिसेंट कल ही एक मैंने बुक पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर एक बात इतनी अच्छी लगी ना मुझे। मतलब बात ये थी कि उसके अंदर ये लिखा था कि मतलब ये मैं नाम बाद में बताऊंगा किसने लिखा था ये। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 1947 में जस्ट एक लीगल एडवाइजरी के थ्रू जब पास आउट हुई थी ना, BN राव लीगल एडवाइज़र थे 1947 में, लीगल बोर्ड एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब तब वो एक ना जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब सौंपा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, मतलब मैं जो नाम लिया मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, BN राव थे लीगल एडवाइज़र ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जब सेटल हुई तो उन्होंने आगे ड्राफ्ट दिया था, आगे जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा था कि यदि देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, अगर वो अपने देश के हित में जी सकते हैं, अपने अहंकार या ईगो से बहुत बढ़ के, मतलब अपना ना सोच के देशवासियों के लिए अगर वो सोच सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं करते और जनता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं या फिर अपने हित को पहले रखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं कभी भी। मैं बुक का ये राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात बताई थी। उन्होंने ये कि वैसे बुक का नाम था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है, राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात लिखी थी। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज़ ना, पढ़ के ऐसा लगा कि भैया उस टाइम के पॉलिटिशियंस की क्या मेंटालिटी होगी, क्या सब होगा।
और आज का जब हम देखते हैं, मतलब वी डोंट स्पीक मच अबाउट इट, स्पेशली मैं अपनी ब्लॉग्स में तो कभी कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बट वही बात है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुराने जो पॉलिटिशियंस, बहुत मतलब कहूँगा क्या मेंटालिटी रही होगी उन लोगों की। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, संविधान, ऐसा नहीं है कि एक ही कमेटी ने सब कुछ बना दिया था। फाइनेंस की कमेटी अलग थी, ह्यूमन फंडामेंटल्स की कमेटी अलग थी, हेल्थ की कमेटी अलग थी, रोडवेज, और उनकी सोचो ऐसी थी कि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि आगे 50-60 सालों में क्या व्यथा होने वाली है, उसके हिसाब से भी उन्होंने लॉ बनाए थे। तो इट्स अ बैग ऑफ बोरो। 392 आइटम्स ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिए थे, जिसके अंदर 234 या पता नहीं कुछ ऐसा नंबर था जो आर्टिकल्स बनाए गए थे, कन्वर्ट किए गए थे आर्टिकल्स तोड़ के ना। तो ऐसा कुछ था, बाकी पूरा मैंने पढ़ा था, अच्छा था। और चलो अब ब्लॉग को एंड करते हैं, एडिटिंग भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। जो लोग, सबसे बड़ी बात है क्या होती है, आप कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना इन द सेंस कि सब्सक्राइब, देखो बहुत लोग कर देते हैं, सब्सक्राइब फेक भी हो जाते हैं। अभी किसी मैं कंपनी को पैसा दूँ 1000-1200 दे दूँ मैं, तो 100-150-200 जितने सब्सक्राइबर बढ़वा दे, ही कैन मेक। तो सब्सक्राइबर का यही होता है। लेकिन अगर कोई जनता, व्यूअर्स अगर मेरी बात यहाँ तक सुन रहे हैं ना, तो भैया मेरे लिए उससे ज़्यादा प्राउड की बात कोई नहीं होती। क्योंकि माइंड में ये बात आती है कि हाँ यार, मैं कुछ शायद अच्छा बोल रहा हूँ, तभी शायद लोग सुन पा रहे हैं उस चीज़ को। और मैं शायद कुछ वैसा बोल रहा हूँ कि उनको रिलेट हो रहा है, और उनको वो चीज़ हो रही है कि हाँ यार, ये कुछ बात तो सही कर रहा है, या फिर कुछ सुनने में इंटरेस्टिंग है, या फिर कुछ जानने में इंटरेस्टिंग है। एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो अगर ये चीज़, अगर कोई मेरा व्यूवर्स यहाँ तक देख रहा है ना मुझे, थैंक्स टू यू यार, बिकॉज मुझे लोग कम सुनते हैं वैसे, घर वाले नहीं पूरा सुनते यार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने देश के बारे में ज़रूर जानें। हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, जियोग्राफी हो, एवरीथिंग ज़रूर जानें।